Which among the following statement is not false? यानी क्या है? ट्रू है. Please read the questions carefully. आधी चीजें तो क्वेश्चन में ही छिपी होती हैं. अगर आप केयरफुली आंसर उसका ढूंढेंगे मिल जाएगा. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप. तो विच इज ट्रू यानी बाकी तीन क्या है? फॉल्स. मेरीन एनपीपी appears to be limited by nitrogen and phosphorus. Now when we were discussing about marine productivity, I had told you very clearly that aquatic systems, they are limited by availability of light. Light की वजह से प्रोडक्शन कम होता है. एंड सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कहाँ से और कौन से वाले? तो न्यूट्रिएंट्स मेरीन में क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होती है, कम होती है सी में. फॉस्फोरस ज्यादा होता है. व्हाई? नाउ यू नो मेरीन इकोसिस्टम्स जितने सी और ओशंस है, वाटर इज सैलाइन. सैलिनिटी ज्यादा है. When there is increased salinity, the nitrogen fixing bacteria, जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं जो वहां पर हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो they are unable to thrive well, grow well. वो नहीं उतने अच्छा ग्रो कर पाते सैलिनिटी की वजह से. इसीलिए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी मेरीन में रहती है. फ्रेश वाटर में ऐसा नहीं है, सैलिनिटी नहीं है फ्रेश वाटर में. तो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया फ्लरिश वेल, दे थ्राइव वेल, दे ग्रो वेल एंड दे कन्वर्ट फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फिक्स्ड फॉर्म. तो देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर सेकेंड ऑप्शन पे आइए. अभी हम फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ क्लब करके देखते हैं. फ्रेश वाटर एनपीपी अपीयर्स टू बी लिमिटेड बाय नाइट्रोजन. ये गलत है. सॉरी, ये गलत है. इट इज नॉट लिमिटेड. इट इज नॉट लिमिटेड. दिस इज नॉट लिमिटेड बाय नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन होता है. अब यहां पर आइए आप फॉस्फोरस को देखते हैं दोनों केसेस में. फॉस्फोरस, यू नो, फॉस्फोरस इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन जनरल बिकॉज it is available in absorbable form for a very short period. थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल रहता है. अगर आप फॉस्फोरस साइकिल को रिकलेक्ट करें, उस पीरियड में अगर प्लांट ने ले लिया, ऑटोट्रॉफ ने ले लिया तो ठीक है, वरना ये जाके क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है सेडिमेंट्स में, रॉक्स पे. अब जब वहां फिक्स हो गया तो इसको निकालना मुश्किल है, अनअवेलेबल हो जाता है. Salinity in case of sea water helps in desorption. वो इसको निकालने में हेल्प करती है, रिलीज करने में. तो इसलिए मेरीन वाटर में फॉस्फोरस की कमी नहीं हो. लेकिन फ्रेश वाटर में क्या होता है? फ्रेश वाटर में फॉस्फोरस की कमी है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि फ्रेश वाटर इज नॉट सलाइन. सो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस डिक्रीजेस. अब देखिए, इन्होंने ए और बी ऑप्शन में दोनों चीजें कह दी इकट्ठी कि मेरीन अपीयर्स टू बी लिमिटेड बाय नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. गलत. मेरीन इज लिमिटेड बाय नाइट्रोजन ओनली. मेरीन इज लिमिटेड बाय नाइट्रोजन ओनली एंड फ्रेश वाटर इज लिमिटेड बाय फॉस्फोरस ओनली. तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी. The option C says marine NPP appears to be limited primarily by phosphorus, while freshwater NPP appears to be limited by nitrogen. नहीं, ये तो रिवर्स बोल गया. यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पर फॉस्फोरस होना चाहिए था. तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है. Coming to the fourth option. Marine NPP appears to be limited primarily by nitrogen,
while freshwater NPP appears to be limited by phosphorus. Yes, this is true. ये सही स्टेटमेंट है. मैंने आपको बताया कि salinity plays a key role in making nitrogen as a limiting factor in marine water and making phosphorus as an available element. salinity का रोल. और फ्रेश वाटर में nitrogen is in plenty because ample cyanobacteria grows, लेकिन phosphorus gets attached, gets absorbed on the rock sediments, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है. So this was the fourth question. Coming to another question, which among the following statements is not true? Again, not true. Not true means इसका मतलब false है. तो आप क्वेश्चन देखिए पूछना क्या चाह रहा है. ये जानबूझ के भी इस तरीके के वर्ड्स यूज किया थे. ये सीधे आपसे पूछ सकते थे which among the following statement is false, नहीं पूछा. या which among the following statements is incorrect, वो भी नहीं पूछा. तो not true, तो आप खुद यहाँ पे रिप्लेस करिए और फिर अब आंसर ढूंढिए. फॉल्स, बाकी यानी बाकी ट्रू है, एक इसमें फॉल्स है. बायोमास एंड एनपीपी आर सेम. नो, प्लीज रिकलेक्ट दिस अगेन. डोंट थिंक कि इतना बड़ा पेड़ है तो ये सारा इसकी एनपीपी. नहीं, बायोमास इज द न्यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू टिश्यूज. जितने नए उसमें टिश्यूज बने, बायोमास. एनपीपी क्या है? जो जीपीपी का रेस्पिरेटरी पार्ट लॉस, मेंटेनेंस का जो लॉस हटा दीजिए, जो बचा वो एनपीपी है. लेकिन जो बचा उसमें सारा का सारा तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा. जितने सॉल्यूबल आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो कहाँ, वो तो बायोमास में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. देन वोलाटाइल एमिशंस फ्रॉम लीव्स, देन रूट एक्सुडेट्स, देन again a part of NPP is eaten by birds, insects, herbivores. तो वो तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाता ये सारा पार्ट. हम सॉल्यूबल, जो नॉन सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सारे के सारे फिर वो धीरे धीरे बायोमास कन्वर्ट होते चले जाते हैं. जो उसने नहीं यूज किया वो सब एक्यूमुलेट होता जाता है. So biomass and NPP are correlated but they are not same. So this statement is false. और उसने यही पूछा false क्या. चलिए बाकी भी तीन देखते हैं. In general, biomass production efficiency is less than or equal to carbon use efficiency. Now carbon use efficiency, if you remember, क्या थी? CUE is equal to proportion of GPP that is converted to NPP. ये कार्बन यूज एफिशिएंसी. और बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है? बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज proportion of GPP that is converted to बायोमास प्रोडक्शन. अभी मैंने ऊपर बताया बायोमास एनपीपी सेम नहीं है, यानी एनपीपी से ही बायोमास बनेगा. पूरी की पूरी एनपीपी बायोमास नहीं बन पाती है. तो ये दोनों तो सेम नहीं होंगे. ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, क्योंकि इसी एनपीपी में से बनेगा ना बायोमास. तो दिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन CUE. क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इन जनरल बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज लेस देन और इक्वल टू कार्बन यूज एफिशिएंसी. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और हमें पता करनी है फॉल्स स्टेटमेंट. वो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, फर्स्ट ऑप्शन.
देन बायोमास प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करती है विद ए डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। मतलब ये जो एफिशिएंसी है ये डिक्रीज करेगी अगर न्यूट्रिएंट्स कम हैं। यस, इफ there are little nutrients in the soil, then plant will allocate more part of its NPP in producing roots, and again it will spend lot of energy in absorbing the nutrients, क्योंकि nutrients तो कम है तो वो nutrients को ढूंढ ढूंढ के root hairs और बनेंगे और फिर energy ज़्यादा spend होगी, तो इसीलिए BPE कम हो जाएगी। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, तो BPE will increase. Then biomass production efficiency indicates the fraction of total assimilated carbon being converted into biomass. Yes, टोटल जो assimilated carbon था उसमें से कितना बायोमास में कन्वर्ट हुआ। So biomass production efficiency is an indicator of that parameter. So this was just a short quiz. Now, if you have any more questions or any question which you find difficult, which you are unable to solve, then please send the questions. Also send your suggestions and feedback. The next video will be about a short quiz on secondary production. Again, secondary production, I have already made a video on that. So just to recollect and revise and clear your concepts once again, I have framed a short quiz on secondary production as well. So any suggestions, most welcome. And hope you all are studying well. So thank you.